लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रीडिंग फॉर वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। वो कहती जब मैं 12 साल की थी, आई यूज़ टू स्टे इन अ विलेज। वो कहती है कि मैं एक विलेज में रहती थी इन द नॉर्थ कर्नाटका, कर्नाटका के नॉर्थ में, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। आगे बताती हैं, दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। और उन दिनों जो था ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था तो जो मॉर्निंग में पेपर आना होता था वो आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन होती है, जो एक हफ्ते में मैगजीन आती थी, वो भी 1 डे लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। फिर देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया ईगरली, अभी यूज़ हुआ था ना यहाँ पर ईगरली। ईगरली के लिए हम कह सकते हैं कि एक्साइटेडली। क्या कह सकते हैं? एक्साइटेडली। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ईगरली वो वेट करते थे, बहुत ही एक्साइटेडली, उत्सुकता के साथ उसका वेट करते थे, मैगजीन का और न्यूज़पेपर का। किस वजह से, क्यों, कैसे आता था? फॉर द बस, क्योंकि एक बस में आता था, विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स, जिसमें पेपर आते थे, वीकली मैगजीन भी आती थी और कोई पोस्ट होता था वो भी आता था। एट द टाइम, वे बात करते हैं कि उस समय त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। उस टाइम पर जो त्रिवेणी थी बहुत ही पॉपुलर राइटर थी इन कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत ही बेहतरीन अच्छी राइटर थी वो। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, और उनका जो स्टाइल था लिखने का वो ईजी टू रीड था, आसानी से पढ़ा जा सकता था। एंड वेरी कन्विंसिंग मतलब कि वो इस तरीके से लिखते थे कि कोई भी उनकी बात से कन्विंस हो जाए, बिलीव कर ले। अभी मैंने ना बिलीवेबल, तो ये जो कन्विंसिंग के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बिलीवेबल कर सकते हैं। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उनकी जो स्टोरीज होती थी वो आम तौर पर, यूजुअली मतलब आम तौर पर जो डील करती थी जो जटिल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम होती है उसमें, इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कि आम लोगों के जीवन में क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं उनके बारे में होती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनकी जो कहानियाँ होती थी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर में एक अनफॉर्चुनेट बात ये हुई, शी डाइड वेरी यंग। जो ये राइटर थी बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई। इवन नाउ, लेकिन अब भी आफ्टर 40 ईयर्स, उनकी डेथ के 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लोग अभी भी उनके नॉवल को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब इतना अच्छा लिखती थी वो कि लोग उसको अभी भी अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, उनका एक नॉवल है जिसमें, इन्हीं फेवरेट नॉवेल्स में से एक फेवरेट नॉवल है उनका काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली करमवीरा। यहाँ से हमें करमवीरा देन एक वीकली जो मतलब कि ये कह लो कि एपिसोड आता था, उसका नाम था करमवीरा। उसमें उनकी एक कहानी आती थी जिसका नॉवल था, जो नॉवल का नाम था काशी यात्रा। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। इसमें ये बताया गया है कि वो जो स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी, उसमें ओल्ड लेडी की स्टोरी, एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो काशी और वाराणसी। और उनकी बहुत ही आर्डेंट डिज़ायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पक्का, मतलब मन में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की जब डिज़ायर होती है। आर्डेंट का मतलब देखो यहाँ पे भी लिखा है कीन, मतलब किसी चीज़ की एक्सट्रीम डिज़ायर होना। तो यहाँ पर ये लिखा है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी की थी, एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो काशी और वाराणसी। और उनके मन में बहुत तगड़ी इच्छा थी कि वो काशी या वाराणसी जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। ज़्यादातर हिंदू इस बात में यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं कि काशी जाना और वहाँ पर काशी जाने के बाद वर्शिप करना, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना एक अल्टीमेट पुण्य माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये जो ओल्ड लेडी थी वो भी इस चीज़ में यकीन रखती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वॉज डिस्क्राइब इन द नॉवल। और उन्होंने वहाँ जाने में किस तरीके से स्ट्रगल किया उस नॉवल में ये डिस्क्राइब किया गया है। कौन सा नॉवल में? नॉवल का नाम है हमारा काशी यात्रा। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। उनकी एक स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी है, मतलब कि एक अनाथ लड़की की भी बात होती है। हु फॉल्स इन लव, जो किसी से प्रेम करने लगती है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उनको शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इन दी एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स। और आखिर में क्या होता है, जो ओल्ड लेडी थी वो अपनी सारी सेविंग्स दे देती है
विदाउट गोइंग टू काशी, और वो काशी नहीं जाती, क्योंकि अगर काशी जाती तो वो पैसे खर्च कर देती, लेकिन वो सारे उस लड़की के लिए खर्च कर देती, ऑर्फन लड़की के लिए। और क्या कहती हैं वो ओल्ड लेडी, शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा। और साथ में ये वो कहती हैं कि इस जो ये ऑर्फन लड़की है इसकी मदद करना काशी में विश्वेश्वरा, काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, और उनको इससे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा काम किया, अपनी एक डिज़ायर को रोककर उन्होंने एक लड़की की मतलब के लिए अच्छा कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या कहा जाता है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका, इनकी ग्रैंड मदर का नाम आता है जो क्रिस्टका, नेवर वेंट टू स्कूल। वो कहती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी स्कूल नहीं गई थी, सो सी कुड नॉट रीड, इसी वजह से वो पढ़ भी नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, और हर वेंसडे को एक मैगजीन आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और वो कहती है कि वो जो मैगजीन आती थी उसका नेक्स्ट एपिसोड में उनको पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, इसी टाइम के दौरान, शी वुड फॉरगॉट ऑल हर वर्क्स एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस, अभी आया था ना, मैंने ऊपर बताया था फोकस, और वो सारी चीज़ों को भूल जाती थी और पूरी फोकस के साथ उसको सुनती थी जब वो रीड करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और बाद में वो सारा जो टेक्स्ट होता था बाय हार्ट मतलब ज़बानी ही रिपीट कर सकती थी, ओरली रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, वो कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवल प्रोटागोनिस्ट, और वो भी अपने आप को नॉवल के जो प्रोटागोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर जो है उसके साथ अलाइन कर लेती हैं। ठीक है, सो मोर देन anybody else she was one of the most interested in knowing what happened next in the story, और इसी वजह से वो हमेशा ये जानना चाहती थी स्टोरी में फिर क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना, बार बार अनुरोध करना, और उससे अनुरोध करती थी दैट आई रेड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उनको वो सीरियल जो आता था वो पढ़ के सुनाऊँ। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, जब वो ये सुन लेती थी कि इस एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, तो वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी। एट द टेम्पल, टेम्पल में जाते थे, टेम्पल का कोर्ट यार्ड में अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी, जो भी उनकी फ्रेंड्स होती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, अगर वहीं पर हम बच्चे भी वहीं पर इकट्ठा हो जाते थे और हम वहाँ पर हाइड एंड सीक खेलते थे। ठीक है, ये यहाँ पर देखो दिखाया गया है किस तरीके से वो अपनी कहानी, जब उन्होंने ऑथर जब उनको कहानी पढ़ के सुना देती थी तो फिर वो किस तरीके से अपने फ्रेंड्स को उसके एपिसोड के बारे में बताती थी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर इसमें शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, वो जो लेटेस्ट एपिसोड होता था अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, और वो कहती है कि मुझे उस टाइम ये नहीं पता था उस स्टोरी में इतना डिबेट क्यों होता था उस टाइम पर। वंस, अब वो बताती है, वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न, एक बार वो कहती है कि मैं अपनी कज़न के साथ एक शादी में गई थी। टू द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के ही एक गाँव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेटेस्ट इवेंट, और उन दिनों जो शादी हुआ करती थी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करती थी। When children enjoyed ourselves thoroughly, we children enjoyed ourselves thoroughly, और कहते हैं हम बच्चे जो होते बहुत पूरी तरीके से वहाँ पे enjoy करते थे। we would eat, हम खाया करते थे, and play endlessly, और बहुत खेला करते थे। savoring the freedom, और यानी कि enjoying it the greatest way, savoring वर्ड जो आया इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा enjoy करना। तो ये भी वही कह रहे हैं कि जो इन्हें आज़ादी मिलती थी, जो फ्रीडम होती थी वहाँ पे इन्हें खेलने वगैरह की, इसको पूरी तरीके से ये लोग यूज़ करते थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि इस शादी में सारे एल्डर्स बिजी होते थे तो इन्हें खेलने का टाइम मिल जाता था। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, वो कहते हैं कि वहाँ कुछ ही दिन के लिए वहाँ पर गई थी शादी में। बट एंडेड अब स्टेइंग अप देयर फॉर अ वीक, लेकिन वहाँ पर एक हफ़्ता लग गया। गई तो कुछ दिनों के लिए थी लेकिन इनको वहाँ पे एक हफ़्ता लग गया। व्हेन आई कैम बैक टू माई विलेज, वो कहती हैं कि जब मैं अपने विलेज वापस आई, आई सो माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स,
तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को टीयर्स में देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वो कहते हैं मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि मैंने उनको मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कभी इस तरीके से क्राई करते हुए यानी कि रोते हुए नहीं देखा था, बट दिस टाइम उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। व्हाट हैड हैपन, आई वॉज वरीड। ठीक है, अब वो कहती है कि मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि दादी की आंखों में आंसू है, क्योंकि वो कभी तो अगर उस मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम भी हुआ है तब भी उन्होंने मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ। तो फाइनली देखते हैं क्या कहते हैं। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। वो उनसे पूछती है अपनी दादी से। अव्वा, अव्वा जो यहाँ पर यूज़ होता है उसका मतलब होता है मदर। मदर कहती है उनको कि सब कुछ ठीक है या कुछ क्या हुआ है। आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर। वो कहती है कि मैं उनको अव्वा बोलती थी, जिसका मतलब मदर होता है इन कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नड़ भाषा बोली जाती है उसमें अव्वा का मतलब होता है मदर। शी नोटेड, उन्होंने सर हिला दिया, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। वो कहती है मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ है, और फिर बाद में मैं उसके बारे में भूल भी गई, क्योंकि ये शी वॉज उस टाइम पे केवल 12 साल की थी। इन दी नाइट, कहते नाइट में क्या हुआ, आफ्टर डिनर के बाद वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, कि हमारे घर का जो ओपन टेरेस था हम वहाँ पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर, गर्मियों का टाइम था, समर नाइट, गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और आसमान में फुल मून चमक रहा था। अव्वा केम, तो अव्वा कहती है कि आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, और उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे फोरहेड को टच किया। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक, वो कहती है कि मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, और कहती है मैंने उनसे पूछा क्या बात है। अब वो बताती हैं, देखो ग्रैंड मदर क्या कहती हैं यहाँ पर। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, वो कहती है जब मैं एक यंग गर्ल थी, आई लॉस्ट माई मदर, कहती है कि तब उनकी मदर गुजर गई थी, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। कौन कह रही है, दादी बोल रही हैं। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर, और कह रहे मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। एंड गाइड मी, और ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, दादी बताती हैं कि उनके फादर जो थे वो बिजी मैन थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम पर लोग लड़कियों के लिए एजुकेशन को ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करते थे, मानते भी नहीं थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, और इसी वजह से वो कहती है कि मैं कभी स्कूल भी नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और वो कहती है कि मेरी शादी हो गई है बहुत छोटी ही उम्र में। एंड हैड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी थे। आई बिकेम वेरी बिजी, फिर कहती है कि बाद में वो लाइफ में बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर वो कहती है बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हुए, पोता पोती हुए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कुकिंग करने में, खाना पकाने में। एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और आप सबको खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, वो कहते हैं कभी कभी मुझे ये एहसास होता था स्कूल ना जाने का, उसके लिए पछतावा होता था। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, फिर उन्होंने इसी कहती हैं कि जो मुझे पछतावा होता था, कि रिग्रेट होता था, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, ठीक है। फिर ये कहती है कि मैंने आई मेड श्योर, कि मैंने इस चीज़ का पक्का इरादा किया, दैट माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे, एंड माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोती पोता बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है, यहाँ पर ये पैरा 1 कंप्लीट होता है हमारा। अब पैरा 1 के लिए पैराग्राफ 1 कंप्लीट होता है। इसमें कुछ हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला हुआ है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में हम देखते हैं क्या क्या है। कंप्लीट द कोज एंड इफेक्ट टेबल बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1। पार्ट 1 के बेसिस पे हमें कोज एंड इफेक्ट की, ये कोज का मतलब होता है कारण, और इफेक्ट का मतलब होता है उसका प्रभाव। ठीक है, कि क्या कारण हुआ और क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसका कोज एंड इफेक्ट क्या रहा। जैसे कोज का मतलब हम कहेंगे कि इस कोज का मतलब होता है कारण, किसी चीज़ का कारण, और इफेक्ट का मतलब उसका प्रभाव। ठीक है, उसका असर क्या पड़ा। पहला हम यहाँ पर, और मैंने ये मेंशन कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इजीली। पहला इफेक्ट हमें बोला हुआ है, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम लेट वन डे, यानी कि जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर होता था वो लेट आता था, और वीकली मैगजीन भी एक दिन लेट आती थी। ऐसा क्यों होता है, ये इफ़ेक्ट है। इसका रीज़न क्या हुआ, कोज क्या हुआ, क्योंकि जो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, क्योंकि हमें बताया गया है उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था, इस वजह से न्यूज़पेपर लेट आते थे।
अब यहाँ पे हमें कोज बोला हुआ है, द ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर जो क्रिस्टका थी स्कूल नहीं गई, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, शी रिमेंड इलिटरेट, तो उसकी वजह से वो अनपढ़ रहेगी। शी कुड नॉट रीड एंड राइट, और वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शी, यहाँ पर देखते हैं हमें इफेक्ट दिया हुआ, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, कि ये असर बताया गया है कि वो स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और उसको डिस्कस करती थी। क्यों? क्योंकि शी लिसन्ड द स्टोरी ईगरली एंड मेमोराइज इट, वो कहानी को बहुत ध्यान से सुनती थी और उसको याद कर लेती थी, मेमोराइज कर लेती थी। अब यहाँ पे है नेक्स्ट हम देखते हैं, द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। जो नरेटर वेडिंग के लिए शादी में गई थी वो एक हफ्ते के लिए, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसका इफेक्ट हम कहेंगे द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द स्टोरी एज शी वॉज इलिटरेट। तो उस टाइम पर वो स्टोरी नहीं रीड कर पाई क्योंकि उस टाइम पर वो इलिटरेट थी, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और जो नरेटर है वो उसको कहानी पढ़ के सुनाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई, क्यों? क्योंकि इन अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल, क्योंकि अर्लियर टाइम्स में गर्ल्स को स्कूल भेजना नहीं भेजा जाता था। अब नेक्स्ट है हमारे पास, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंड मदर को रिग्रेट होता है स्कूल ना जाने का। इसका इफेक्ट क्या है, शी फेल्ट वेरी सैड, इसकी वजह से उनको बहुत दुख होता है, एंड डिसाइडेड टू लर्न रीडिंग एंड राइट, और वो भी पढ़ना लिखना चाहती हैं। यहाँ पर फिर हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। क्या लगता है आपको कि नरेटर को ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो कभी अपनी दादी को टीयर्स में देखेगी, तो हम ये कहेंगे नहीं। उनको कैसा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड शी नेवर कैन से हैड टीयर्स इन हर आइज इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर से ऐसा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्हेन शी रिटर्न टू विलेज, है ना, तो हमने इसका बता दिया, नो के आंसर में हमने इसको जवाब दे दिया। हाउ माइट द नरेटर हेल्प ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न एंड रीड एंड राइट। तो नरेटर किस तरीके से हेल्प कर सकती थी ग्रैंड मदर की, तो हम ये कह सकते हैं कि नरेटर को पढ़ना लिखना आता था। शी कुड टीच टू हर ग्रैंड मदर टू रीड एंड राइट, इन दिस वे शी कुड हेल्प हर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यहाँ पे पैरा हमारा 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू। पैराग्राफ 2 हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे।